आगे आने वाली एक पूरी जो लाइन है कपल्स की, उनको वही मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं जो उल्टा आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। क्वैक्स भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसमें मैं स्पेसिफिकली मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूंगी। हमारी बहुत सारी अच्छी भी लैब्स हैं जहाँ पे मेल सीमन को सही तरह चेक नहीं किया जाता। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हस्बैंड का टेस्ट करा रहे हैं तो एक सर्टिफाइड IVF लैब से कराएं, जैसे कि हमारी बाजवा हॉस्पिटल में फैमिली फर्टिलिटी सेंटर में अवेलेबल है। यहाँ पे WHO क्राइटेरिया के हिसाब से सीमन को चेक किया जाता है और टाइमली अगर कोई मसला है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। मेल्स के लिए बहुत क्वैक्स हैं, हर जगह मर्दाना कमजोरी का बोर्ड लगा होता है और हर हकीम और होम्योपैथ उसका इलाज कर रहा है और वो उल्टा आपके लिए उसका बहुत नुकसान है। उससे एकदम जो है वो सीमन पैरामीटर्स टेम्परेरीली इंप्रूव होते हैं और उसके बाद बिल्कुल जीरो की तरफ। तो ये कहिएगा कि बेऔलादी का क्या इलाज सिर्फ IVF ट्रीटमेंट के जरिए ही पॉसिबल है या और ऑप्शंस? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। IVF की तरफ हम फॉरेन पेशेंट को मैं कभी भी लेके नहीं जाती। हर पेशेंट की एक ज़रूरत है, एक मेडिकल प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है। इज इट पॉसिबल कि ये मेडिसिन के जरिए? जी, बहुत सारे कपल्स होते हैं, बहुत सारे जो सिर्फ मेडिसिन के जरिए ट्रीट हो जाते हैं, इंजेक्शन के जरिए ट्रीट हो जाते हैं। देखिए, इसका ट्रीटमेंट हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मेडिसिन करते हैं, फिर इंजेक्शंस ऐड ऑन, फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और लास्टली IVF। फॉरन तो पेशेंट कन्विंस भी नहीं होता और हम उसको डायरेक्टली IVF की तरफ बिल्कुल भी लेके नहीं जाते। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा रूट लेवल पर चले जाते हैं, बेस रूट लेवल पर, जहाँ पर कपल को जाना है डॉक्टर के पास और उसमें भी सबसे पहले फीमेल्स को भेजा जाता है और फिर डॉक्टर चेंज कर दी जाती है। मेल साइड जो है वो उसको पता नहीं क्यों एक मिथ बनाई हुई है, एक हवा बनाया हुआ है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे मेक श्योर किया जाए कि दोनों के 50-50% चांस है कि प्रॉब्लम जो है वो मेल साइड पर भी हो सकती है? देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस। यहाँ पे आज आने का मकसद भी किसी हद तक मेरा यही है कि मैं लोगों को बताऊँ कि इसमें मेल्स की एजुकेशन स्पेसिफिकली हमारे कल्चर की एजुकेशन ज़रूरी है कि ये इनफर्टिलिटी, बेऔलादी, मैं इसको बांझपन नहीं कहूँगी क्योंकि अगेन बांझपन का लेबल औरत पे लगा हुआ है। बेऔलादी एक कपल का प्रॉब्लम है एंड अ कपल शुड गो टुगेदर टू अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और फिर फर्टिलिटी के डॉक्टर खुद ही हस्बैंड का भी टेस्ट कराएगी और वाइफ का भी टेस्ट कराएगी और फिर जिसका मसला होगा या दोनों का मसला अगर नहीं है उस हिसाब से उसको ट्रीट करेगी। सो इसकी मेन जो हम लैग करते हैं अवेयरनेस के अंदर करते हैं कि इसकी अवेयरनेस होगी तो हस्बैंड भी जाएगा और वो टेस्ट भी टाइमली करवा लेगा। सही। और क्या इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि साइकोलॉजिकल प्रेशर है बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है? हाँ जी, ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फीमेल पे प्रेशर होता है, उसमें भी वो फीमेल्स बहुत वेल सपोर्टेड फील करती हैं जिनके हस्बैंड और जिनके बोथ साइड्स ऑफ फैमिली उनके साथ हों, उनको सपोर्ट कर रहे हों और फिर उनको प्रेगनेंसी होने में भी आसानी होती है। बिल्कुल। सो इसलिए इस केस में हस्बैंड और वाइफ को, जैसे ज़िंदगी के तमाम मामलात होते हैं, इस मसले में भी औरत और आदमी को, हस्बैंड वाइफ को साथ साथ ही चलना चाहिए। अच्छा, अगर आपने IVF के जरिए कंसीव कर लिया है, उसके बाद बहुत से सवाल ये पैदा होते हैं कि बच्चा हेल्दी होगा या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी क्योंकि आर्टिफिशियल तरीके से कराए जा रहे हैं और आपको पता है कि नेचुरल कोर्स ऑफ जो प्रेगनेंसी है वो डिफरेंट है और एक सेटिस्फेक्शन और साइकोलॉजिकल असरात भी उसके डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे में कपल पैनिक भी कर जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। IVF के बाद भी प्रेगनेंसी जो है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होती है। उसमें मिसकैरेज का भी चांस तकरीबन 20% है, जो कि नेचुरली भी 20% ओवरऑल नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो तो सेम है। उसके अलावा इसमें बच्चों में एबनॉर्मैलिटीज़ के परसेंटेजेस भी राउंड अबाउट 3 से 4% हैं, जो अगेन नेचुरल प्रेगनेंसी में भी चांसेस उसके उतने ही ज़्यादा हैं। एक अच्छे डॉक्टर से ज़ाहिर है प्रेगनेंसी की केयर करवाएं, लेकिन प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट लगभग फर्स्ट 3 मंथ्स तक थोड़ा स्ट्रेनवस होता है, उसके बाद रूटीन पे वापस आ जाएगा। प्रेगनेंसी का प्रोसीजर तक पूरा जो टेन्योर है वो आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह रहता है, उसमें कुछ आर्टिफिशियल या कुछ डिफरेंट नहीं, उसमें कुछ एडिशनल हम सपोर्टिव मेडिकेशंस शुरू में देते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स और उसके बाद जो है लगभग सेम ही ट्रीटमेंट है जो कि नेचुरल प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें आज हमारी आवाम को, वो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन तो आपने बहुत सी दे दी। मैं मैसेज मेरा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं यही देना चाहूँगी कि हमारे मुआशरे में एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, दूसरा IVF लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। ये इस्लामी तौर पे एक जायज़ तरीका इलाज है और अगर आपको ये मसला है तो इसमें आप एक अच्छे क्वालिफाइड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि आपका ये मसला हल हो सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और